आज बाबा वरदान देते हैं, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार बोध भगवत। तो आने वाला जो समय है, बाबा कहते हैं कि हर आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी और सारे जो नंबर्स हैं, भविष्य राज्य का जो स्वरूप है, दोनों ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और वर्तमान समय जो थोड़ी भी बहुत कुछ कमी कमजोरी होगी, जो कुछ धूल बैठी होगी हीरे के ऊपर, तो वह सब धूल हट जाएगी और जो छिपे हुए हीरे हैं वह अपने प्रत्यक्ष संपूर्ण स्वरूप में आ जाएंगे। और जो रॉयल फैमिली अभी से ही अपनी रॉयल्टी दिखाएगी और उनके रॉयल्टी के संस्कारों को देखते हुए वह अपने भविष्य पथ को स्पष्ट करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि रॉयल्टी द्वारा, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष कराओ, उसका साक्षात्कार कराओ। संसार में जो भी आत्माएं हैं, अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं। साधारण आत्माएं, महान आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं। तो बाबा यहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि आप सभी रॉयल आत्माएं हो, रॉयल फैमिली में आने वाली आत्माएं हो। तो रॉयल फैमिली में आने वाली आत्माएं, उनके संस्कार रॉयल होते हैं। रॉयल अर्थात उनका देखना, उनका बोलना, उनका उठना बैठना, उनके वस्त्र, उनका चलना, ये सब कुछ रॉयल होता है। और उनको देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये कोई रॉयल कुल की आत्मा है। संसार में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई धन के मामले में, कोई सत्ता के मामले में, कोई धर्म की सत्ता के मामले में, तो हर एक आत्मा की चलन अगर देखें तो वह आत्मा अपने आप को जिस स्वरूप में स्थित किए हुए है, अपने स्वरूप में, मतलब वो अपने को जैसा समझती है, उस आधार से वह उसकी बोलचाल, हाव भाव, उठना बैठना होता है। जैसे मैं राजकीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, पॉलिटिकल परिवार से, तो मैं बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ संपर्क में जब आते हैं, मिनिस्टर्स लोग जब आपस में बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उनकी बातचीत भी बहुत मर्यादित और उनका रिप्लाई देने का जो भी तरीका है वह भी बहुत रॉयल होता है। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स जो है बोलेंगे कम और सुनेंगे ज्यादा। सो उनकी अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि में है, उनकी बुद्धि में जो रियलिटी अर्थात जो सत्य उनके लिए जो है वो ये है कि वो एक राजकीय नेता है। वो अपने आप को उस प्रकार से देखते हैं और एक राजकीय नेता के जीवन में उसका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, तो उसकी तरफ वो ध्यान देते हैं। कोई धर्मात्मा, उसकी बुद्धि में उसकी जो मान्यता है वो उस प्रकार से चलते हैं। तो और एक साधारण आत्मा अपने घर परिवार में उनकी उठ बैठ जो होती है, तो हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में समस्याएं कहो, वाद विवाद कहें, झगड़े, ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर वही वो सामाजिक स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं। लेकिन पारिवारिक स्तर पर, और वह भी आधार क्या है, वह भी जो अपने आप को जो समझ रहे हैं, अर्थात उनके जीवन की जो रियलिटी है वही उनकी रॉयल्टी को प्रत्यक्ष कर रही है। अब रियलिटी के आधार से रॉयल्टी है। अब रॉयल्टी उनके हिसाब से जो रॉयल्टी है, तो संसार की जो भी बातें हैं, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है,
कि उनके हिसाब से वो सारी बातें उनके लिए सत्य हो गई, क्योंकि वह स्वयं उस प्रकार से लेकर चल रहे हैं। उनके लिए सत्य क्या है कि ये देह है, ये दैहिक संबंध है, ये माता पिता भाई बहन पति पत्नी, यही लेकर वो चल रहे हैं। तो उनके लिए सत्य यही है। और इस आधार से जब भी वो व्यवहार में आ रहे हैं किसी के शासन में, तो उन्हीं संस्कारों को प्रकट कर रहे हैं जो उनके लिए लगता है कि ये मेरे संस्कार है, मेरे स्वभाव है। चाहे वो गुस्से से बोलना, क्रोध में आना, चिड़चिड़ करना, इरिटेट होना, आंखें बड़ी कर लेना, आवाज ऊंची हो जाना। तो ये समझते हैं कि ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। जब मनुष्य आत्मा के जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कोई गलत व्यवहार कर लेता है, कोई डोमिनेट कर लेता है, तो इस प्रकार का व्यवहार नेचुरल है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया नेचुरल है। सो साधारण आत्मा अपनी भावनाएं तुरंत व्यक्त कर देगा, तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत उसको व्यक्त कर देगा। लेकिन वही जो थोड़ा अगर ऊपर जाए तो संत आत्माएं जो होगी, अब यही बातें उनके भी जीवन में जब आती है तो उनकी जो रिप्लाई करने की जो पद्धति है, बातों को व्यक्त करने की जो पद्धति है, वो अलग है। क्योंकि रियलिटी क्या है उनके जीवन में, उन्होंने कुछ अपने आप को समझा है कि वो क्या है, वो कैसे है। जब तक स्वयं को नहीं समझ लेते कि मैं क्या हूँ और मैं कैसा हूँ, तब तक कि वो संस्कार कैसे प्रकट होंगे। तो बाबा कहते हैं रियलिटी के आधार से रॉयल्टी होती है। और वही अगर कोई धर्म आत्मा, कोई महान आत्मा इन्हीं बातों को कैसे प्रकट करे, तो हर आत्मा अपने आप को जो मानती है, अर्थात जो सत्य समझती है कि मैं ये हूँ, उस अनुसार से उसके हर कार्य में वो सब कुछ रियलिटी के आधार से जो रॉयल्टी देखनी है वो दिखाई देती है। तो हर एक की अपनी अपनी रॉयल्टी है। एक राजकीय नेता की अलग, एक धार्मिक नेता की अलग, एक महान आत्मा की अलग, एक संत आत्मा की अलग, तो एक परिवार में रहने वाली साधारण आत्मा की अलग। और हर कोई अपनी रियलिटी को प्रत्यक्ष करता है अपनी रॉयल्टी के द्वारा ही। आपने देखा होगा कि जब आप गांव में जाते हैं तो वहाँ जो पानी के जो नल होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे झगड़े होते हैं। एक दूसरे को क्या क्या गालियां देंगे, कैसे कैसे व्यवहार करेंगे। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि दो महिलाएं आपस में ही भिड़ जाती हैं। तो वो साक्षात्कार हो रहा है हमारे कि वो कितनी रॉयल आत्माएं हैं, उनका क्या परसेंटेज है। तो रियलिटी के आधार से, मतलब रॉयल्टी जो दिखाई दे रही है उसके आधार से वो रियल में अपनी वास्तविकता को दर्शा रहे हैं कि वो ये है। अर्थात उन्होंने स्वयं को क्या समझ लिया, स्वयं को क्या समझ के रखा हुआ है, स्वयं के लिए उनकी क्या मान्यता है। सो हर जगह हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ये हमारी रियलिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आपके सामने कोई कितना भी बहुत सुंदर वस्त्र पहन के आए, कोई उठना बैठना भी उसका बहुत अच्छे से क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपनी वाणी को ओपन करता है, बोलना जब शुरू करता है, और उन शब्दों में अगर वो रॉयल्टी नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे कि इसके विचारों में भी रॉयल्टी नहीं है, ये रॉयल आत्मा नहीं है। सो हर बार हम अपने आप को प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं। हम साक्षात्कार मूर्त आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष करना है स्वयं को, तो रियलिटी के आधार से प्रत्यक्ष करें। क्योंकि अभी भी तो हम
किसी न किसी के सामने प्रत्यक्ष है ही है। लेकिन मेरे लिए, मेरे संपर्क में जितने भी आत्माएं हैं, उन आत्मा की नजर में मैं अलग अलग रीति से प्रत्यक्ष हूँ, संपूर्ण सत्य स्वरूप में प्रत्यक्ष नहीं हूँ। क्योंकि हर आत्मा के लिए मेरी जो रियलिटी है वो बदलती अगर जाती रहती है, तो हर आत्मा के सामने मेरा साक्षात्कार अलग अलग स्वरूप में है, एक जैसा साक्षात्कार नहीं है। जैसे देखिए, श्री कृष्ण सबको प्रिय लगता है, लेकिन क्या हम सबको प्रिय लगते हैं? कभी किसको प्रिय हो सकते हैं और कभी किसी को कम प्रिय हो सकते हैं। तो ये सब जो रियलिटी, अर्थात मैं अपने आप को और दूसरों को क्या देखता हूँ, इसके आधार से हमारी रॉयल्टी प्रत्यक्ष होती है। अपने विचारों की रॉयल्टी अपने शब्दों में प्रवाहित होती है, और जो शब्द कहे, मेरी आंखें कहे, मेरा व्यवहार, मेरे हर कर्म से वो रॉयल्टी दिखाई देगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे रियलिटी के द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार करा। रियलिटी अर्थात सत्यता कि मैं स्वयं कौन हूँ, मैं स्वयं कैसी आत्मा हूँ। और सारे मूल्य देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक बाबा हमें अपनी ही पहचान करा देते हैं और अपने भविष्य देवताई स्वरूप में स्थित करा देते हैं कि बच्चे तुम होनहार देवात्माएं हो, तुम देवात्माएं थे, देवात्माएं हो। बन रहे हैं ये अलग बात है। अब जो थे, तो वो जो संस्कार है, वो जो रॉयल्टी है, वो रियलिटी बन जाए, अर्थात वास्तविकता बन जाए। तो रियलिटी के आधार से रॉयल्टी और वो रॉयल्टी रियलिटी में आ जाए, मतलब वास्तविकता में आ जाए। तो जो सत्य है, उस सत्य को जो संपूर्ण रीति से स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैं देवात्मा हूँ, और जब इस संपूर्ण निश्चय के आधार से जब कर्म में आता है, तो फिर देवात्माओं के कर्म कैसे हो गया? तो बाबा ने सतयुग में देवताओं के कर्म का भी बहुत सुंदर सा वर्णन किया हुआ है कि देवताओं की दृष्टि सदैव आत्मिक दृष्टि रहती है, वहां पर जीवन मुक्त अवस्था है, वहां पर देवता सदैव हर्षित मुक्त है, सर्व प्रकार की कामनाओं से मुक्त है। वहां पर एक विश्व परिवार है, राजा रानी प्रजा सब है, लेकिन एक परिवार है। उनका उठना बैठना ये सब बाबा ने हमें वर्णन के रूप में बता दिए हैं, मुरली उमर, अवस्थ मुरली उमर। तो रियलिटी ये है कि सबसे पहले कि मैं आत्मा हूँ, और रियलिटी ये है कि मैं तो देवात्मा हूँ। जब इन संपूर्ण निश्चय में हम आ जाते हैं कि मैं तो चैतन्य देवात्मा हूँ, भले संसार जिस प्रकार से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तो हूँ देवात्मा। तो जब इस स्वरूप में, इस रियलिटी में जब हम आ जाते हैं, तो मेरे बोल, मेरे दृष्टि, मेरे हर कर्म उस प्रकार से प्रभावित होते हैं। इसलिए बाबा जो जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, सत्य ज्ञान कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ये जो सत्य ज्ञान है, रियलिटी है, उसको स्वीकार कर ले कि हम ऐसी आत्मा हूं, तो अपने विचारों में वो रॉयल्टी आएगी, वो रॉयलनेस आएगा, वो गरीबी नहीं दिखाई देगी हमें अपने विचारों में। नहीं तो विचारों में भी बहुत गरीब होते हैं, लेकिन रॉयल आत्मा विचारों में भी बहुत रॉयल होते हैं। अब विचारों की गरीबी अर्थात क्या है?
स्वयं के बारे में, थोड़े अपने स्वरूप को, अपने आप को थोड़ा कम महसूस करना, अपने आप को थोड़ा सा औरों के कंपैरिजन में देखते रहना कि मैं तो उनके जैसा नहीं हूँ, वो मेरे से थोड़ा और अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, वो मेरे से धन के मामले में थोड़ा ज्यादा है, वो दिखने में मेरे से थोड़ा और अच्छे हैं, वह बोलने में मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वह तो पालना करने में मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, वो तो और जो गुण होंगे जो मुझे दिख रहे होंगे सामने वाले के अंदर, तो ये मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन का जो भाव होता है, ये मेरे मन के अंदर एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर देता है। और जहाँ ईर्ष्या होती है वहां पे कंपटीशन ऑटोमेटिक हो जाती है। कंपटीशन क्रिएट नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये विचारों की गरीबी है एक प्रकार से कंपैरिजन करना। तो बाबा कहते हैं कि रॉयल आत्माएं अपने आप को कभी कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि रॉयल रियलिटी के आधार से होती है, सत्यता के आधार से होती है। अपने सत्य स्वरूप को वो देखते हैं कि मैं तो एक चैतन्य हीरा हूँ, एक डायमंड हूँ। और बाबा कहते हैं ये ईर्ष्या की जो धूल है उस डायमंड की चमक को कम कर देती है, क्योंकि डायमंड स्वयं को डायमंड के रूप में नहीं देख रहा, औरों के साथ दूसरे को कंपेयर कर रहा, और कंपैरिजन करने की वजह से ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, और ईर्ष्या के धूल की वजह से स्वयं को ही नहीं देख पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जैसे आईने के ऊपर जब धूल बैठ जाती है तो स्वयं का चेहरा हम नहीं देख पाते, स्वयं के मेकअप को हम सही तरह से नहीं कर पाते, फिर कोई ना कोई दाग रह जाता है, और वही दाग का कोई जब वर्णन कर देता है तो हमको लगता है कि अरे मैं तो ऐसा हूँ। वही दाग न दिखाई देने के कारण, वो कमी दिखाई नहीं देने के कारण, कभी वाणी से कभी किसी के लिए कोई शब्द निकल जाते हैं तो वह आत्मा कहती है तो ऐसा है, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना कि मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, और ऐसे ये आत्मा के ऊपर धूल बढ़ती जाती है। सो बाबा कहते हैं रियलिटी, सत्यता को देखो कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा एक सच्चा हीरा हूँ, मैं होना देवात्मा भी हूँ और पूर्वज में भी देवात्मा ही, अभी भी अपने आप को चैतन्य देवात्मा के स्वरूप में देखते रहे। और फिर इस आधार से जब आते जाएंगे, इस स्वरूप में स्थित होकर जब कर्म करते जाएंगे, तो वो रॉयल्टी ऑटोमेटिक हमारे चलन में दिखाई देगी, और फिर ये रॉयल्टी ही साक्षात्कार कराएगी कि मैं कैसी आत्मा हूँ। मेरे बोल चाहे जाने अनजाने में भी किसी के मन को थोड़ा बहुत भी हिलाते हैं, उनके मन में कहीं पर भी एक अलग भाव क्रिएट कर लेते हैं, तो मुझे अपने बोल के ऊपर भी बहुत ध्यान देना होगा। मैं रॉयल आत्मा ये कहकर मुक्त नहीं हो सकती कि मैंने तो नहीं बोला ऐसे कुछ, उन्होंने समझ लिया तो मैं क्या करूं। नहीं, रॉयल आत्मा हर बात की जिम्मेवारी स्वयं की ओर लेती है कि अगर मेरे से कोई भाव मुझे लगता है नहीं निकला होगा, परंतु सामने वाले को अगर हर्ट हुआ होगा तो जरूर कुछ ना कुछ है, चाहे उस आत्मा के लिए कोई नकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा भाव है जो कहीं ना कहीं ईगो के रूप में, कहीं ना कहीं धारणाओं के रूप में वो बैठा हुआ है, तो वो वाणी से झलकता है, और फिर आत्मा कहती है कि भले है तो सब ये, लेकिन हमें पता है कि कैसे है। अर्थात वो जो रॉयल्टी है जो वाणी से झलकनी चाहिए, वो
विचार जैसे होंगे, और विचार भी हमारे बिलीफ के आधार से है कि मैं क्या हूँ। जो रियलिटी अर्थात जो सत्य स्वरूप में स्वयं को देख रहा हूँ, वास्तव में वो अगर सत्य है, बाबा जो जैसे बोलता है, तो विचारों में ऑटोमेटिक रियलिटी आएगी, रॉयल्टी आएगी, और इसके आधार से ऑटोमेटिक वाणी परिवर्तन हो जाएगी। हर कर्म उस प्रकार से होगा। कोई मुझे कुछ कर्म करते हुए देख रहा है, और उसको देखते हुए भी अगर किसी के विचार अगर कुछ और चल रहे हैं, तो मैं ये समझ लूं कि वो उनको जो विचार करना है वो करे, मैं तो अपना अच्छा कार्य कर रही हूँ। हो सकता है कि उनके मन के अंदर कोई और विचार चल रहे हो, लेकिन ये भी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है, क्योंकि उसको जो साक्षात्कार हुआ है, साक्षात्कार मैंने ही कराया है, और वह आत्मा जो साक्षात्कार करेगी वही तो वर्णन औरों के पास करेगी, और ऐसे हम साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे। फिर कैसे संसार का साक्षात्कार होगा हमारा? वो भी बाबा अपने रियलिटी के आधार से। तो रियलिटी से स्वयं के लिए ही नहीं, अन्य आत्माओं को भी रियलिटी के आधार से देखना, सत्य स्वरूप में देखना, उनके होनहार देवताई स्वरूप को देखते हुए उनके साथ में व्यवहार में आना। हम किसी के भी साथ में जब व्यवहार में आते हैं, बाबा के बच्चों के साथ में कहें या फिर लौकिक आत्माओं के साथ में भी कहें, तो भेदभाव के आधार से नहीं आ सकते। और अभी तो हम ब्राह्मण जो बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, होनहार देवात्माएं हैं, तो एक दूसरे के लिए अपने मन के अंदर वह सम्मान की जो लेवल है बहुत हाई रखनी है। भले वो एक दिन पहले वाली आत्मा हो या बहुत पुरानी ही आत्मा क्यों ना हो, चाहे वो ज्ञान में सही चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन उसके लिए मेरी जो दृष्टि है, मेरी नजर में उसकी जो महिमा है, उसका जो सम्मान है, वो कोई भी हालत में नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं रियलिटी के आधार से चलने वाली आत्मा हूँ। मैं सत्य स्वरूप को देखने वाली आत्मा हूँ, मैं वास्तविक स्वरूप को देखने वाली आत्मा हूँ, मैं ओरिजिनलिटी को देखने वाली आत्मा हूँ। तो किसी के लिए भी मेरे जहन में, मेरे मन में कोई भी नकारात्मक भाव या कहीं कंपैरिजन का भाव, कहीं और नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सत्य स्वरूप को देखने वाली आत्मा हूँ। मैं ड्रामा को जानने वाली आत्मा हूँ। मैं हर एक के आत्माओं के कर्म के गुह्य गति को जानने वाली आत्मा हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो उस आत्मा के जीवन में घटित हो रही हो, अभी वर्तमान में मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो आत्मा उस घटना से भी बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त कर रही होंगी, और मैं तो बस उसके वर्तमान स्वरूप को देखकर प्रभावित होकर उसके साथ का अपना व्यवहार बदल दे रही हूँ। मेरी बातचीत का तरीका बदल जाता है, मेरे बोल में हल्कापन आ जाता है, अर्थात वो जो रॉयल्टी खत्म हो जाती है और थोड़ा सा उस आत्मा के लिए शब्द बदल जाते हैं, है ना? मतलब जब कोई बहुत गरीब व्यक्ति होता है तो उसके लिए शब्द का जो प्रयोग होता है वो कोई अलग होता है, और फिर जब कोई पैसे वाला कहे या फिर संसार के जो सत्ता वाला कहे वो आ जाता है तो उसके लिए शब्द का अलग प्रयोग होता है। लेकिन तो ये रियलिटी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में चलते हुए कभी कभी कोई किसी बात में विशेष प्रभाव में आकर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, तो अर्थात हम समझेंगे कि वो थोड़ा सा गरीब हो गया बेचारा, फिर भी मेरे जो शब्द हैं उसके लिए बहुत ऊंचे होंगे, मेरी भावनाएं बहुत ऊंची होगी, उसको देखने की दृष्टि मेरी बहुत ऊंची होगी। मैं किसी को भी अपनी नजर से नहीं गिरा सकता, क्योंकि स्वयं बाप ने मुझे ऊंचा उठाया है,
जो मैं अपने ही नजर में गिरा हुआ था, मुझे बाप ने अपनी नजर में उठाया है। तो अब ये मेरी नजर और किसी को नीचे नहीं गिरा सकती। तो मैं अपनी नजर से किसी को भी नहीं गिराऊं। जैसे बाबा सदैव हमको उम्मीदों का सितारा कहते हैं, तुम ही मेरे लाडले, मेरे सिकलदे, मेरे भगवानहार देवात्माएं बच्चे हो, संसार के विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तुम ही मेरे दिल तक तनस्वी बच्चे हो, आज्ञाकारी हो, वफादार हो, ईमानदार हो। तुम ही मेरे बच्चे हो जो ये संसार का परिवर्तन कर सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्वभाव संस्कारों का अनुभव करते रहते हैं, लेकिन बाबा कभी उसकी नजर से हम बच्चों को नहीं गिरने देता। उसकी नजर में हम सदैव ऊंचे हैं, बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर है, क्योंकि बाबा रियलिटी के आधार से चलते हैं। बाबा किसी भी आत्मा के वर्तमान स्वरूप को कहें, उसकी वर्तमान अवस्था को कहें, वो कभी नहीं देखते। हमेशा बाबा उसका आदि स्वरूप, देवताई स्वरूप और उसका अनादि स्वरूप देखते हैं। इसलिए बाबा की नजर में हर बच्चा बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है। संसार की हर आत्मा को भी बाबा उसी नजर से देखते हैं। इसलिए बाबा सदाशिव है, सदा सर्व का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए बाबा जैसा रॉयल और संसार में फिर कोई नहीं। और वही रॉयल्टी शिव बाबा की बाबा ब्रह्मा में दिखाई दी। ब्रह्मा बाबा ने भी हर आत्मा की विशेषताओं को देखा जब उनकी पालना करते थे। ब्रह्मा बाबा तो कहते हैं, जैसे हम बताते हैं ना, दादियां हमको बताती हैं कि जो सीजन का पहला फूल आता था, फल आता था, वह बच्चों को देते थे और कहते थे कि ये मेरे ठाकुर हैं। ठाकुर मतलब उनको बिल्कुल जैसे आजकल देखे श्री कृष्ण, जिनके घर में उनकी पूजा होती है श्री कृष्ण की, तो उनके घर में कुछ भी पहले आता है ना, तो वो ठाकुर को दिखाते। तो ब्रह्मा बाबा भी अपने बच्चों को उस स्वरूप में देखते थे। बहुत रॉयल फैमिली के जैसे संस्कार दिए, कितनी सुंदर पालना की। चाहे वो गरीब घर से आया हुआ हो, चाहे वो कोई बहुत बड़े घर से आया हुआ हो, लेकिन एक दिन के बच्चे के लिए भी बाबा की दृष्टि में ये भाव नहीं था कि ये तो गरीब है और ये तो अमीर है। कोई दूसरा भाव नहीं, बहुत समानता का भाव था। तो वो रॉयलपन के जो संस्कार है, वैसे भी पहले से ही बाबा के जीवन में थे ही, क्योंकि वो तो आदि चेतन आत्मा है ना, तो संस्कारों को तो लेकर चलेंगी ही। लेकिन पालना में भी, अलौकिक पालना में भी हर बच्चे ने उस रॉयल्टी को अनुभव किया, क्योंकि बाबा की दृष्टि में हर एक बच्चा बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए हर आत्मा को बाबा ने, जो रेगुलर नियमित रूप से बाबा के पास चलते थे, उनको अपने नाम भी दिए और बहुत रॉयल नाम दिए। समय अनुसार वो विधि खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन बाबा जब तक थे तो बाबा की पालना में वो रॉयल्टी थी। रॉयल्टी का आधार क्या था? रियलिटी थी। अर्थात बाबा हर एक आत्मा के आदि और अनादि स्वरूप को देखते थे, वर्तमान स्वरूप को नहीं, और हर आत्मा को उस दिव्य स्वरूप में देखते थे। अर्थात बाबा ब्रह्मा की दृष्टि में हर आत्मा उस ऊंचाई के स्तर पर थी। कभी किसी आत्मा के भाव, स्वभाव, संस्कार को देखते हुए, उसके कर्म के, उसके पुरुषार्थ की गति को देखते हुए कभी बाबा की नजर बदली नहीं हुई। वही आशा की दृष्टि, वही उम्मीद की दृष्टि और वही चैतन्य देवात्मा की दृष्टि बनी रही। और उसके आधार से बाबा ब्रह्मा का उस स्थिति से हम सब साक्षात्कार करते हैं। इसलिए बाबा ब्रह्मा के लिए वो संपूर्ण स्नेह
सर्वात्माओं का ईश्वरता है। तो ये रॉयल्टी बाबा ब्रह्मा के जीवन में हम सभी ने कहे साकार जो भी दादियां हमको बताती हैं उसके आधार से वो देखी और अव्यक्त बाप दादा भी जब आते तो उनकी रॉयल्टी देखें तो जो सत्यता के आधार से चलता है अर्थात स्वयं को सत्य स्वरूप में देखता है और औरों के भी सत्य अर्थात आदि और अनादि स्वरूप को देखते हुए चलता है, उसकी नजर में कभी किसी आत्मा की योग्यता कम नहीं होती और वो ना होने की वजह से फिर कभी भी आत्माओं के लिए भाषा बदली नहीं होती। आज संसार में ऐसे है, आज मैं किसी के लिए बहुत अच्छा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं, उसका कहना मान रहा हूं, उसके साथ अच्छी बातचीत कर रहा हूं, उसके हर कार्य को सुन रहा हूं, तो वह मुझे उस प्रकार से सम्मान देंगे। और कहीं कुछ गलत हो जाता है, कहीं किसी बात को माना नहीं जाता, कहीं थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है मान सम्मान देने में, तो उनकी भाषा बदली हो जाती है। तो ये सब संसार की बातें हैं जो रियलिटी को नहीं जानती, जो सत्य ज्ञान को नहीं जानती कि इनका व्यवहार है कि अच्छे के समय अच्छा बात करना, बुरे के समय बुरा बात करना, अच्छे के साथ अच्छी तरह से बात करना और थोड़ा कोई कमजोर हो तो उसके साथ उस प्रकार से बात करना। लेकिन हम रॉयल फैमिली की आत्मा है, देवताई कुल की आत्मा है। देवता सबको आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। राजा स्वयं को राजा नहीं समझता और प्रजा स्वयं को प्रजा नहीं समझती। औहदे अपने अपने हैं लेकिन मान्यता में कोई फर्क नहीं। राजा को ये कॉन्शियस नहीं कि वो राजा है, लेकिन ये प्रजा के साथ में व्यवहार करते वक्त कॉन्शियस रहता ही नहीं है। रियलिटी के आधार से रॉयल्टी अर्थात हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। चैतन्य देवात्मा की उस ऊंची पोजीशन में हर एक आत्मा को देखते हैं। तो ईश्वरीय परिवार में विचरते हुए हर एक आत्मा को उस ऊंची दृष्टि से देखना है हमें। तो हमारी बोलचाल से साधारण नहीं होगी और मेरी नजर हो सकता है जिस नजर से मैं उसको बार बार देखता रहूं, तो मैं जैसे कहते ना दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होता है, तो हो सकता है मेरी दृष्टि में वो जो जिस स्वमान में है, जिस स्थिति में है मेरी दृष्टि में, तो मेरी दृष्टि से हो सकता है कि उसकी पुरुषार्थ की थोड़ी बहुत कमी भी होगी ना, वह भी निकल जाएगी और वह आत्मा मैं जो स्वमान में उसको देख रहा हूँ, जिस स्वरूप में उसको देख रहा हूँ ना, उस स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तो मेरी दृष्टि से परिवर्तन हो गया, सृष्टि का परिवर्तन हो गया। इसलिए बाबा कभी हमें अपनी नजर से नीचे नहीं करते, वो दृष्टि बना के रखते हैं। और एक समय आने वाले समय में संसार के सामने बाबा ने जैसे मुझे देखा हुआ है, उस हिसाब से मैं संसार के सामने प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये जो धूल है सब हट जाएगी और हीरे संपन्न स्वरूप में सामने आ जाएंगे। इसलिए जब बाबा कहते हैं कि सच्चा हीरा संपन्न स्वरूप में सामने आ जाएगा, तो मैं किसी की धूल को क्यों देखूं? मैं किसी को धूल के आधार से, उसके ऊपर जो चढ़ी हुई थोड़ी बहुत धूल है उसके आधार से व्यवहार क्यों करूं? मैं भी तो जैसे बाबा सबको देखता है वैसे ही देखो, वही चैतन्य, वही रॉयल, वही रियलिटी के आधार से, वही रॉयल स्वरूप में देखो। तो मेरी नजर संसार की नजर बन जाती है, मेरी नजर मेरे परिवार की नजर बन जाती है, मेरे डायनेस्टी की नजर बन जाती है। तो मुझे अगर मेरी डिनाइस्टी बहुत रॉयल कुल वाली चाहिए, अर्थात हर एक आत्मा वो रॉयल स्वभाव संस्कार वाली चाहिए, तो वही रॉयल्टी
मुझे अपने जीवन में लानी होगी और इसके लिए जो रियलिटी है, सत्यता है, उसको निरंतर देखते रहना होगा। और ध्यान रखना है कि ना मेरी अवस्था, ना मेरा जो स्वमान है, अर्थात मेरी जो ऊंची सोच है स्वयं के लिए कि मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जीवन में आ रहे हैं तथा जीवन में आने वाली छोटी मोटी जो बातें होती हैं, जो धूल के समान होती है, जब उस आत्मा रूपी हीरे के ऊपर आ जाती है धूल मिट्टी, तो उस धूल मिट्टी की वजह से चिंता नहीं करना, अपने आप का स्वमान कम नहीं कर देना, सदैव उसी ऊंची पोजीशन में स्वयं को देखते रहना, अर्थात ना स्वयं को स्वयं की नजर से कभी गिराना और ना औरों को अपनी नजर से गिराना। तो हर एक का स्वमान कायम रखते हुए, अर्थात उसकी रियलिटी को देखते हुए जब हम कर्म में आते हैं, तो रियलिटी के आधार से कर्म ऑटोमेटिक रॉयल हो जाते हैं। रॉयल्टी लानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। रियलिटी अर्थात मान्यता कि मैं स्वयं को क्या मानकर चलता हूँ और औरों को क्या मानकर चलता हूँ। कभी कभी बातों बातों में हम देखते हैं, चाहे वो लौकिक परिवार में हो, चाहे वो अलौकिक परिवार में। अब यहाँ पर सभी बाबा के बच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कभी कभी हम जो निमित्त आत्माएं भी है ना, तो अपने बच्चों के लिए कभी कभी शब्द का क्या प्रयोग कर लेते हैं ना, अंतितलय असी जाए आत्मा के शब्द नहीं होते। और वो जब रॉयल कुल की आत्मा है, अपने बच्चों के लिए इस प्रकार का शब्द, रॉयल कुल की आत्मा है, उन शब्दों का उच्चारण भी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो शब्द है बार बार अपने बच्चों को इस रीति से अगर कहते हो, तो सोचो कि तुम्हारी डिनाइस्टी कैसे होगी। उसको भयाड़ बोलते बोलते वो भयाड़ ही रह जाएगी और तुम्हारी सारी डिनाइस्टी भयाड़ आ जाएगी। रॉयल आत्मा के जो पोल है बहुत रॉयल होते हैं, बहुत उम्मीदों से भरे हुए होते हैं, बहुत आशादायी बोल होते हैं, बहुत उम्मीद जगाने वाले बोल होते हैं, बहुत ऊंचा उठाने वाले बोल होते हैं। तो लौकिक परिवार में भी देखिए, जो पुराने जमाने के हमारे जो लोग थे ना, वो कहते थे आओ मेरे राजा बच्चे, आओ आओ बेटा आओ। राजा बच्चे कहते थे, मीठे बच्चे कहते थे, मेरे राज दुलारे कहते थे, आओ मेरे राजकुमार आओ। और अभी बच्चे को हाँ आमचा हाँ नालायक बोलगा कैसे नहीं गर्मी और टीवी पाट रहे। तो इस प्रकार से जब अपने बच्चे का सम्मान जब मैं स्वयं कम कर रहा हूँ, उसकी रॉयल्टी को नहीं रख रहा हूँ, तो अन्य आत्माएं भी उसकी रॉयल्टी को नहीं रखेगी। तो अपने घर परिवार में भी चाहे बच्चा जैसा भी कर रहा है, अपनी नजर से उसको कभी नीचे नहीं गिराओ। कर रहा है बेचारा, बच्चा है, देखो उसको, समझो उसको, उसकी अवस्था को समझो और ऐसा क्या कर सकते हैं उसकी बात के लिए सोचो। वाणी से उसके लिए कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करो, क्योंकि मैं अगर उस शब्द का प्रयोग करूंगा तो बच्चा कल जाके मेरे लिए वो करेगा ही। रियलिटी के आधार से रॉयल्टी, उसके सत्य स्वरूप को देखें, बात को समझें। ये हमारी रॉयल्टी है और यही है रियलिटी हमारी। तो ऐसी रियलिटी के आधार से ही रॉयल्टी का साक्षात्कार होते रहेगा। तो हम तो विश्व के आधारभूत आत्माएं हैं, संसार को दिशा दिखाने वाली मार्गदर्शक है, पांडव है, दिशा दर्शक है। हम जैसे दिशा दर्शक दिशा दिखाने का कार्य करता है ना, ऐसे हम संसार को एक स्वर्ग की दिशा दिखा रहे हैं। रॉयल्टी क्या होती है, उसकी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे जो दिशा दर्शक आत्माएं हैं, तो हम ऐसी आत्माएं अपनी रॉयल्टी के संस्कार को सदैव इमर्ज रखें और उसका आधार है रियलिटी, अर्थात सत्यता को देखें। न स्वयं को स्वयं की नजर से कभी डाउन होने देना है, न अन्य आत्माओं को भी अपनी नजर से डाउन होने देना है। बस उनकी रियलिटी को बनाए रखें, अपनी रियलिटी को बनाए रखें। तो यही रियलिटी आने वाले समय में रॉयल्टी का उसका आधार है रियलिटी, सर्वात्मक सत्यता को देखें। न स्वयं को स्वयं की नजर से कभी डाउन होने देना है, न अन्य आत्माओं को भी अपनी नजर से डाउन होने देना है। बस उनकी रियलिटी को बनाए रखें, अपनी रियलिटी को बनाए रखें। तो यही रियलिटी आने वाले समय में
रॉयल्टी का साक्षात्कार सर्व आत्माओं को कराए। तो ऐसी सभी साक्षात्कार मूर्त आत्माओं को स्नेह भरा ओम शांति।